इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में क्रिकेट के अलावा बाकी चीजें काफी ज्यादा हुई हैं। आप इस एनालिसिस को कैसे देखते हैं? जो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हैंडशेक स्नब हुआ साहिब राजा फरमान के, वो ये सब क्रिकेट की शोभा नहीं। मैंने माना है क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम एंड क्रिकेट इज। कल का मैच इंडिया का भी जो है वो सुपर ओवर में चला गया था, तो जहां पर गेम इतनी ज्यादा फंसती जा रही है, क्या पाकिस्तान कल कोई कमबैक कर सकता है? और मैं चाहता था कि एक झटका मिले इंडिया को। पाकिस्तान को जीतना है आपके हिसाब से, तो क्या एक अप्रोच को बेटर करना पड़ेगा? इंडिया को अगर हराना है तो वो गिल शेख जिसको मैंने अपने एक टोटका बनाया है, इनको तोड़ दिया तो तब इंडिया। भारत में जब भी कोई नन्हा बच्चा क्रिकेट देखता है तो उसका पहला सपना होता है कि कभी मैं इंडिया के लिए क्रिकेट जरूर खेलूंगा। लेकिन जब बड़ा होता है, हकीकत पता चलती है, तब वो जाकर शायद क्रिकेट नहीं खेल पाता है। फिर इतना सपना होता है कभी उस मैदान पर जाकर क्रिकेट का मैच जरूर देखूंगा, और अगर वो मैच उसको देखने के लिए इंडिया और पाकिस्तान का मिल जाए तो भाई साहब वो सोने पर सुहागा हो जाता है। लेकिन बात कहां आती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच, पहले तो टिकट मुश्किल से मिलती है, और जब टिकट मुश्किल से मिलती है तो टिकट का दाम हजारों लाखों तक चला जाता है। लेकिन इसी बीच में आज आपको एक ऐसे इंसान से मैं मिलवाने वाला हूं जो इंडिया पाकिस्तान या फिर कहीं पूरे एशिया कप के मैचेस की 1 2 3 4 5 10 15 50 100 नहीं बल्कि 1000 ऑलमोस्ट टिकट्स पूरे एशिया कप और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की फ्री में दे देते हैं। ऐसे खास शख्स है हमारे पास जिन्हें यूएई के अंदर बहुत प्यार से मिस्टर क्रिकेट यूएई के नाम से जाना जाता है, और हम इन्हें मिस्टर अनीस सज्जन कहते हैं। सर, सबसे पहले आप ऑलमोस्ट 1983 से क्रिकेट देख रहे हैं, तो इतनी दीवानगी क्रिकेट को लेकर ऐसी आ गई कि हजारों टिकट्स इस पूरे एशिया कप की आपने फ्री में दी, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी आपने टिकट्स फ्री में दी थी। तो इसके पीछे का कारण क्या है जो आपको इतना दरिया दिल बना देता है? क्या ये क्रिकेट का प्यार है? बहुत ज़्यादा प्यार है क्रिकेट से। मैंने पैदा ही हुआ था आई थिंक क्रिकेट देखने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना पैशन जी लिया है और अभी भी जी रहा हूँ। तो मेरे जो ऑफिस के जो करता धरता है, जो ब्लू कॉलर वाले हैं, वो अपने हीरोज़ को देखना चाहते हैं। वो चाहे इंडियन हो या उनके फैंस प्लेयर्स, या पाकिस्तानी हो या श्रीलंकन हो या बांग्लादेशी अफगानी, ये सब मेरे साथ काम करते हैं। तो वो अपने हीरोज़ को देखना चाहते हैं। तो जैसा मैंने देखा है पूरी दुनिया में, अगर मैं आप बोलो तो 96 से मैं दुनिया भर में मैच देख रहा हूँ, चाहे इंडिया हो, इवन पाकिस्तान एक बार गया था, श्रीलंका तो बहुत बार गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, इवन ऑस्ट्रेलिया गया हूँ। तो ये दुबई में मौके हमें बहुत कम मिलते हैं। तो ये मौके पे अगर मैं चौका नहीं मारूंगा और मेरे लड़कों को मैच नहीं दिखाऊंगा तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माय पैशन। और सर, जब इंडिया ने सबसे पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, आप तब से क्रिकेट देख रहे हैं। मतलब आपने कपिल देव साहब के एरा से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली के एरा से लेकर अब अभिषेक शर्मा का एरा शुरू हो रहा, वो भी देख रहे हैं। और सर, आपने इसके अंदर आपने मेंशन किया कि आप पाकिस्तान तक जाके मैच देखकर आए हैं। तो सर, इंडिया पाकिस्तान, हम कल जो है पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलने वाले हैं। सर, लगता है आपको, बिकॉज पिछले 2 संडे से हमने उनको हराया है, 4 साल से पाकिस्तान हमारे सामने नहीं जीत पा रहा है, तो आपको लगता है कि वो जमाने का जो था क्रिकेट और अब का जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसमें दम नहीं, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी फीकी होती जा रही है? हाँ, ये आप कह सकते हैं। लास्ट 2 साल में तो हमने उनको बहुत इजीली बीट किया है। 21 में हम जब यहाँ पे 10 विकेट से हारे थे, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि दे हैव बीन एबल टू कम्पीट विद अस। और 2 संडे हमने कंटिन्यूसली हराया, 14 को भी हराया, 21 को भी, दोनों वन साइडेड मैच हुए। जो गैप जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप मैच इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी देखोगे तो जीत के बाद उनके पास एक रिलीफ था, वो खुशी नहीं थी कि उन्होंने ये मैच जीत लिया है, बिकॉज वो निकल गए उसमें। इंडिया को हराने के लिए दे विल हैव टू लेवल अप द गेम, ऊपर के खेलना गेम करना पड़ेगा, जो 2017 में शायद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किया था। और सर, साथ ही में अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखें तो इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में क्रिकेट के अलावा बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, जिसको फैंस भी एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो सर, आप जो क्रिकेट को इतने सालों से देख रहे हैं, आप इस एनालिसिस को कैसे देखते हैं जो क्रिकेट के अलावा चीज़ें हो रही हैं मैदान पर? वेल, हर एक की अपनी अपनी सोच है। आई कैन ओनली रिस्पेक्ट इट, बट जैसे आपने बताया कि मैंने इतनी इंडिया पाकिस्तान मैचेस देखे, पूरी दुनिया में मैं ट्रैवल करके इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखा हूँ। और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैच इसलिए देखने जाता हूँ बिकॉज मैंने हमेशा माना है, और मैं अभी भी कहता हूँ, इवन दो राइवलरी हमारी अभी वो नहीं रही, मैंने से राइवलरी ऑन द फील्ड वी बीन बीटिंग देम इजीली, बट जब इंडिया पाकिस्तान की मैच आती है तो एक्साइटमेंट सब में आता है। वो खाली इंडियन पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया ग्लूड हो जाती है। एशिज से बड़ा है मुझे ऐसा लगता है। बट इस टूर्नामेंट में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले हैंडशेक स्नब हुआ, उसके बाद हैरी स्ट्रोफ के थोड़े से करकते हुए, फिर साहिब राजा फरमान के वो बैंड सेलिब्रेशन, ये सब क्रिकेट की शोभा नहीं। मैंने माना है क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम एंड क्रिकेटर्स आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द गेम। ये ब्यूटीफुल गेम है। यस, इमोशंस भारी हो जाती, स्लेजिंग हो जाती है, वो सब ठीक है, बट डोंट
एम्बैरस द गेम। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और सर साथ ही में अब बात कर लें थोड़ा सा टैलेंट्स को लेकर दोनों देशों के, बिकॉज एक तरह सर इंडियन क्रिकेट टीम है जहां पर हम देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा ब्लास्टर बैटर वीकेंड से जिस तरह से ब्लास्ट करते हैं गेंद को टुवर्ड्स द बाउंड्री। दूसरी तरफ बात कर लें उनकी तरफ से यंग टैलेंट शाहिन शाह अफरीदी अब हालांकि एक्सपीरियंसड हो गए हैं, सैम अयूब आ रहे हैं। सर दोनों देशों के इस यंग टैलेंट्स को देखकर आपको क्या लगता है कि किसका फ्यूचर अब यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? यू हैव टू से इंडिया का, ऑब्वियसली वन, बिकॉज इंडिया के पास जो प्लेटफॉर्म है वो आईपीएल, वो किसी के पास नहीं है। ये प्लेटफॉर्म पे इंडियन प्लेयर्स अपने क्षमता को दिखा सकते हैं। अभिषेक शर्मा की बात कर ले, 2 साल पहले तक अभिषेक शर्मा का ही वॉज नॉट सो फेमस, बट मुझे याद है आज से 2 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 में उनका बल्ला चला जब ट्रेविस हेड के साथ अच्छी पार्टनरशिप दे रहे थे, तब बोल रहे थे कि अब की बार हैदराबाद 300 पार, 350 पार, 250 पार। तो फ्रॉम देयर ही इज नॉट लुक बैक। फिर जब वो इंडियन टीम में इंग्लैंड में जबरदस्त इंग्लैंड के सामने सेंचुरी मारी, लास्ट ईयर भी आईपीएल में पंजाब के सामने एक बड़ा टारगेट चेस करके 140 रन बना दिए। और इस एशिया कप में दो लोग बात करें अभिषेक शर्मा की, लाइक उसके जैसा कोई प्लेयर है ही नहीं। उसका बल्ला 6 ओवर तक चल गया तो मैच खत्म। और उसके साथ ऑफकोर्स गिल को भी कहना चाहिए, ओके, मैंने हमेशा माना है कि 1 से भले 2, और ये 2 ओपनर्स हम वो इंडिया को अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। और सर अब बात करें थोड़ा सा, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे मेरा, जो फाइनल हमारा कल होने वाला है उसको लेकर पाकिस्तान के फैंस कह रहे हैं भाई अब हमने बांग्लादेश को हरा दिया, हमने श्रीलंका को हरा दिया, अब इंडिया की बारी है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो वैसे ही आपको हरा कर आ रहे हैं, लेकिन कल का मैच इंडिया का भी जो है वो सुपर ओवर में चला गया था। तो जहां पर गेम इतनी ज़्यादा फंसती जा रही है, मामला बहुत टाइट होता जा रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या पाकिस्तान कल कोई कमबैक कर सकता है और इट्स इंडियाज वे इजिली? I have to say it is going to be India 70%, पाकिस्तान 30%। मैं 30% इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज वो भी एक कॉन्फिडेंस के साथ आए होके उन्होंने लड़खड़ा है बांग्लादेश के सामने। बट माइंड यू, इंडिया भी कल लास्ट मोमेंट में जीती, बट वो मैं चाहता था कि एक झटका मिले इंडिया को। बट हमारे मिडिल ऑर्डर ने टिक किया, एक्सेप्ट सूर्या, संजू ने रन बनाए, उसके बाद तिलक वर्मा ने रन बनाए, तो ये बहुत ज़रूरी था। बिना बुमराह के हमने ये मैच पुल ऑफ किया, तो वो भी एक अच्छी बात थी। हमारे स्पिनर्स तो अच्छे लय में है ही, खाली ये है कि हम थोड़ा कैचेस ना छोड़े। हमने अभी तक आई थिंक 11 या 12 कैचेस छोड़ दिए, जो इंडिया की स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। यस, दुबई लाइट्स थोड़ा डिफिकल्ट है, जो वरुण ने कहा, हम बाहर से बैठ के बोलते हैं कि भाई कैच नहीं छोड़ना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा कैचेस छोड़े, नॉट गुड फॉर इंडियंस। एंड कंसिडरिंग अबाउट पाकिस्तान, क्या लगता है मतलब अगर पाकिस्तान को जीतना है आपके हिसाब से तो क्या एक अप्रोच को बेटर करना पड़ेगा? कि जो स्टार्ट है वो पावर प्ले में आई थिंक 25 या 30 का उनका एवरेज है, वो बहुत ख़राब है। इंडिया को अगर हराना है तो पावर प्ले में इंडिया को जैसा हमारे साथ गिल है, सॉरी अब गिल और अभिषेक जो स्टार्ट दे रहे हैं वो स्टार्ट देना पड़ेगा। और दूसरा, अगर इंडिया चेस कर रही है या पहले बैटिंग कर रही है, उनका सबसे बड़ा टारगेट है अभिषेक शर्मा। वो गिल शेख जिसको मैंने अपना एक टोटका बनाया है, इनको तोड़ दिया तो तब इंडिया का मिडल ऑर्डर टेस्ट होगा। एंड आई एम वरीड अबाउट फकर जमान। 2017 की मेमोरीज अभी भी मुझे डराती है। चलिए सर, ओके, थैंक यू सो मच अनीस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। तो भाई ये थे मिस्टर अनीस सज्जन। हम सभी ने देखा कि जो दीवानगी है इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं, 50 साल पुरानी दीवानगी क्रिकेट को लेकर, जिसके चलते जुनून ऐसा है कि जो इनके ब्लू कॉलर वर्कर्स है उनके लिए फ्री टिकट्स, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, दुबई में जब जब क्रिकेट होगा, इंडिया खेल रहा होगा या बड़े लेवल का क्रिकेट होगा, अनीस सज्जन साहब ऐसा अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट आपके क्या थॉट्स है इनके बारे में और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फाइनल के बारे में, एंड डू सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स यारी।